राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले अपने विधायकों पर कांग्रेस नरमी के मूड में नहीं है। ओडिशा में 3 विधायकों को पार्टी ने निलंबित कर दिया है और अब खबर है कि पार्टी हरियाणा में भी सख्त एक्शन लेने जा रही है। कांग्रेस क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने वाली है। कांग्रेस महासचिव और हरियाणा के प्रभारी वीके हरिप्रसाद ने इस बारे में जानकारी दी। इस नोटिस से पहले ओडिशा के बागी नेताओं पर पार्टी ने चाबुक चलाया। 3 विधायकों को पार्टी व्हिप की अवहेलना करने और बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। निलंबित विधायक सोफिया फिरदौस, रमेश जेना और दशरथी गमांग हैं। उनके निलंबन की घोषणा करते हुए कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जो लोग कांग्रेस के साथ विश्वासघात करते हैं वो राष्ट्र के साथ विश्वासघात करते हैं। वोटिंग को लेकर के सर क्या कार्रवाई की गई है? सस्पेंड किया गया है और आगे उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए वाचस्पति महोदय से अपील करेंगे और जरूरत पड़ी तो न्यायालय जाएंगे। तो कितने विधायकों को निलंबन किया गया है? हमारी पार्टी तो कांग्रेस पार्टी ने 3 विधायकों को निलंबन किया है। सर क्रॉस वोटिंग की उम्मीद थी आपको? क्रॉस वोटिंग की उम्मीद थी क्या? इन लोगों से नहीं थी। और इतना जोर से चला रहे थे कोई करेगा, उसमें से जो गजपति का विधायक है मोना का, वो फोन पे नहीं मिल रहा था, वो सख्त था, वो फोन पे नहीं मिल रहा था, उसका सख्त था एक का। लेकिन ये 2 पढ़े लिखे और बहुत पॉपुलर लोग, खानकमुनी के विधायक और कटक सिटी के बाराबाटी के विधायक, ये दोनों पॉपुलर थे। विमान सम्मान शिक्षा क्षेत्र में इनको देखते हुए ये लोग इस तरह से झुकेंगे और जनता की आशा और विश्वास पर ये लोग इस तरह से ठेस पहुंचाएंगे, ऐसा उम्मीद नहीं था। हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी के संजय भाटिया और कांग्रेस के करमवीर सिंह बौद्ध को राज्यसभा के लिए निर्वाचित घोषित किया गया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के 5 विधायकों ने कथित तौर पर क्रॉस वोटिंग की। अगर एक और कांग्रेस विधायक निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करता तो नांदल भाटिया 11 द्वितीय वरीयता वोट हासिल कर 28 तक पहुंच सकते थे। अपनी पार्टी के 5 विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस के साथ विश्वासघात करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 20 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में बीजेपी के 48 विधायक, कांग्रेस के 37, इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायक हैं और 3 निर्दलीय विधायक हैं। कांग्रेस की हरियाणा इकाई के प्रभारी महासचिव वीके हरिप्रसाद ने कहा कि क्रॉस वोटिंग करने वाले और कांग्रेस के साथ विश्वासघात करने वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकारों से कहा कि मैं उनके नाम नहीं लूंगा, लेकिन लोगों को समझ आ गया है और जनता उन्हें सबक सिखाएगी। उसको कांग्रेस को पता है वहाँ नहीं होता, कोई एंटी डिफेक्शन नहीं लागू होता उसमें। कांग्रेस को पता है, उन 5 विधायकों का कांग्रेस को पता है और हाईकमांड को सूचित कर दिया गया है। उचित उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। 5 रद्द करें वो और इसके अलावा एक मिनट, उसके अलावा जो 4 वोट 5 4 समेत 5 एक बीजेपी के ना आज 5 है और 2 भी नहीं थी जो रद्द की गई, उसके बारे में भूषण बत्रा जी बताएंगे भाई क्या मामला है। और जहाँ तक उन विधायकों का सवाल है, ये धोखा पार्टी के साथ नहीं किया उन्होंने, पार्टी या मेरे साथ या पार्टी के साथ नहीं किया। ये धोखा जिन लोगों ने चुन के भेजा है उनके साथ किया, वो बदला लेंगे उनसे। हमारे जिन विधायकों ने अपना जमीर बेचने का काम किया है, अपना ईमान बेचने का काम किया है, वही नहीं, उनकी अगली पीढ़ियों तक भी हरियाणा की जनता, उनके क्षेत्र की जनता हिसाब मांगेगी। हम उनके हलकों में जाएंगे, हम सब जाएंगे और हरियाणा की जनता उनसे हिसाब मांगेगी। और कांग्रेस पार्टी तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने जा ही रही है। कौन-कौन विधायकों ने अभी आज आपको पता चल जाएगा सब। कांग्रेस पार्टी कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन विधायकों के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने लेने का निर्णय किया ही है। लेकिन केवल पार्टी कार्रवाई नहीं करेगी, जनता भी उनका आने वाले समय में उनका हिसाब किताब लेने का कार्य करेगी। जहां भी हुआ भाजपा ने हर तरफ कोशिश की, क्योंकि
अलोकतांत्रिक हथकंडे भाजपा अपनाती है। तो ये इस चीज से चौकन्ना रहना भी पड़ता है, रहना चाहिए भी, और इसको सख्ती से लेना भी चाहिए। तो हॉर्स ट्रेडिंग तो हुआ ही है। ऑपरेशन लोटस पूरे देश भर में चलता है। तो ऑपरेशन लोटस वो बिहार में भी हुआ। सब एमएलए को बाहर बैठा दिया गया, वोट ही नहीं देने आ पाया सब। और क्यों नहीं आया वो आप समझ सकते हैं। वही हुआ उड़ीसा में भी, वही हुआ हरियाणा में, सब जगह वही हो रहा है। तो आप कह रहे हैं कि दबाव डाला गया विधायकों पर, इसलिए वोट नहीं किए। लेकिन अरे भाई, गांधी जी को दिखा दिखा के पहुंचा के ये सब किया जाता है, तो कहाँ ये सब बेकार बात है। मुख्यमंत्री सैनी ने सोमवार देर रात संवाददाता सम्मेलन में विजयी उम्मीदवारों को बधाई देते हुए कहा कि नांदल सिर्फ 1 वोट से हारे। 5 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, उनके 4 वोट अमान्य घोषित कर दिए गए। बीजेपी समर्थित नांदल ने 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। देखिए, 1 वोट से इंडिपेंडेंट जो प्रत्याशी थे सतीश नांदल जी, 1 वोट से मात्र हार हुई है। कांग्रेस के लगभग 9 वोट इंडिपेंडेंट प्रत्याशी की तरफ गए हैं। और इतना ज्यादा मैंने कहा है कि कांग्रेस को अपने विधायकों के ऊपर विश्वास नहीं है। 4 वोट कैंसिल हुए हैं, 5 वोट कांग्रेस के क्रॉस हुए हैं, 25% कांग्रेस के विधायक ट्रांसफर हो गए हैं। और किस प्रकार से प्रभारी, सह प्रभारी, स्वयं विपक्ष के नेता अपने आप ही किस तरीके से जकड़ करके रखा है। सीएम साहब, आरोप ये बीजेपी पर लगा रहे हैं कि लोकतंत्र का गला घोटा और हमारे विधायकों को तोड़ने का बीजेपी। नहीं, देखिए, हमारे तो संजय भाटिया जी प्रत्याशी थे। हमारे पास तो एक ही प्रत्याशी था, संजय भाटिया जी विजय हुए हैं। इंडिपेंडेंट है, हमने उसको समर्थन किया है। हमने इंडिपेंडेंट प्रत्याशी को समर्थन किया है। हमारा वोट जो ऊपर का था, मैंने कहा कि 1 वोट से वो हारे हैं। और आईएनएलडी वो कांग्रेस की बी टीम नजर आई है इस चुनाव के अंदर। आप लोग देख रहे हैं, 1 वोट से मात्र इंडिपेंडेंट हारना, ये कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। और किस प्रकार से इन्होंने कांग्रेस के अपने विधायकों को बंदी बना करके ये घुमाते रहे।